गवर्नमेंट ने कैफे 3 नॉर्म्स जो अप्लाई किए थे उसमें शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भाई एंट्री लेवल गाड़ियां जो हैं 900 किलोग्राम से 909 किलोग्राम से हल्की वाली, उनके लिए 3 ग्राम पर CO2 की छूट मिलेगी, जिसमें मारुति की ये सेलेरियो, ऑल्टो, इग्निस, वैगनार, एस्प्रेसो इन जैसी गाड़ियाँ आ जाती हैं और रेनो की क्विड आ जाती है। मतलब हल्की जो गाड़ियाँ हैं वो सारी आ जाती हैं। उसके बाद में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किया और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती हैं। उन सभी ने अपोज किया कि ये छूट देना गलत है, एनवायरनमेंट सबके लिए एक जैसा है, छूट नहीं देनी जानी चाहिए। और अपोज होने के बाद में गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया, जो छूट देने वाले थे उसको हटा दिया है। अब मारुति के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, वो भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बड़ी। इनके पास सिर्फ 4 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता इनका ये है कि जो गवर्नमेंट की कही हुई बात है वो मान लें, अपनी गाड़ियों को अपडेट करें, इमिशंस के हिसाब से CO2 कम से कम एमिट करें इनकी गाड़ियाँ। अगर वो ऐसा करते हैं तो गाड़ियाँ हो जाएंगी बहुत महंगी, बिक्री हो जाएगी कम, तो ये चांस तो मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन जो इनके पास है वो ये है कि इन गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे, या फिर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी दे, या फिर EV में कन्वर्ट करें। ये तीनों ही ऑप्शन भी महंगे पड़ेंगे, गाड़ियाँ हो जाएंगी महंगी, लोग वापस से खरीदना बंद कर देंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन भी बड़ा मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है ई-विटारा, वो या तो हर महीने 10 या 15 हज़ार यूनिट्स उस गाड़ी की बिकने लगे। प्रैक्टिकली हाल फिलहाल इंडियन माहौल देख के लगता नहीं है कि 10-15 हज़ार को EV गाड़ी बिकेगी, 3-4-5 हज़ार बिकेगी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे लगता है। 2 से 3 साल में ये 2 से 3 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मारुति को लॉन्च करनी पड़ेंगी। ये थ्योरेटिकली कहना तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बड़ा टेढ़ा है। तो इतना आसान नहीं होगा मारुति के लिए 2-3 साल में 2-3 नई EV गाड़ियाँ लॉन्च करना, तो ये भी चांस थोड़े कम लग रहे हैं। चौथा ऑप्शन जो है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि मारुति अपनी एंट्री लेवल गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है उसको अंडर प्रेशर में आके, मजबूरी में आके हल्का करेगी, ताकि गाड़ियों का माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। जो गाड़ी का माइलेज अभी 25 दे रही है वो 30 या 35 दे सके, क्योंकि जितना CO2 इमिट 1 लीटर में होता है, चाहे गाड़ी 20 माइलेज दे रही हो या 40 माइलेज दे रही हो, लीटर में कितना CO2 इमिट हो रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वही गाड़ी 1 लीटर में ज़्यादा चल रही है तो ओवरऑल देखा जाएगा तो CO2 कम इमिट हो रहा होगा। तो इस तरह से मारुति इमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। चौथा जो तरीका है मुझे लगता है वही होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा और कोई मारुति वालों के पास बचा नहीं है। मारुति अपनी एंट्री लेवल गाड़ियों को इस तरह से बर्बाद तो नहीं होने देगी बॉस। बाकी देखते हैं क्या करती है ये कंपनी। बाय।